हेलो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको सारणिक का चैप्टर पढ़ा रही हूँ। सारणिक की मैंने 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी। अभी एक्सरसाइज आ रही है हमारी 4.3। इसका मैंने इस एक्सरसाइज से पहले कि मैंने एग्जाम्पल कराए थे आपको, जिसमें कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताया था मैंने, और इसका मैंने एक क्वेश्चन आपको हल करवा दिया था 4.3 का। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, वो शो करना है हमें। शो दैट, वो कह रहा है कि पॉइंट दे रहा है वो a कॉमा बी प्लस सी। बी ए पॉइंट है ये, और बी दे रहा है वो हमें b कॉमा सी प्लस ए, और c दे रहा है वो हमें c कॉमा ए प्लस बी। ये वो कह रहा है सररेख है, सररेख है। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जब तीन बिंदु एक सीधी रेखा में होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। ये मैंने बताया था। जब एक सीधी रेखा, त्रिभुज एक सीधी रेखा में नहीं बनता है, तो जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो तीनों बिंदु, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। यानी कोलिनियर होने के कारण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था कल आपको 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, ये होता है। लेकिन जब वो कह रहा है क्षेत्रफल 0 है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो वही हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा 1/2 x1 y1 कितना है, a b प्लस सी और 1 b c प्लस a और 1 c a प्लस b और 1, ये करना है। अब इसका प्रसार आपको करना है, एक्सपेंशन करना है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे तो R2 में से R1 घटा दें, या R3 में से R2 घटा दें, या R3 में से R1 घटा दें, जैसे भी आपको अच्छा लगे। या इसको घटा दें, इसको घटा दें, जो भी आपको सही लगे। या R1 के सापेक्ष प्रसार कर लें, जैसे भी आप ठीक समझें, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा अंदर के एलिमेंट्स नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगी, C1 प्लस C2, यानी C1 में चेंज करूँगी, C1 प्लस C2 ये करूँगी मैं। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2। इसमें इसको जोड़ूंगी तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसमें इसको जोड़ूंगी तो ये भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और ये भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तीनों को जोड़ूंगी, और ये C2 C3 ऐसी रखूंगी मैं। क्या है, b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस बी, और ये 1 1 1, ये ऐसी रहेगा। अब मैं क्या करती हूँ, a प्लस बी प्लस सी, C1 में से कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लेती हूँ। तो मैं लिखूंगी C1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 a प्लस बी प्लस सी बाहर ले लूँगी, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1 1 1 हो जाएगा। और ये ऐसे ही रहेगा, b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस बी, और ये 1 1 1, ये भी ऐसे ही रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि C1 और C3 दोनों आइडेंटिकल है, अतः सारणी का मान क्या होगा, शून्य। तो आप लिखेंगे C1 तथा C3 आइडेंटिकल होने के कारण सारणिक का मान शून्य होगा। तो क्या हो जाएगा, ये बराबर 1/2 a प्लस बी प्लस सी कॉमा 0, तो बराबर हो जाएगा गुणा 0 बराबर 0। ये प्रूव करके लाना था हमें कि तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में है, तो सीधी रेखा में होने का प्रतिबंध हमारा यही है कि सारणिक का मान शून्य होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 का फर्स्ट, दो पार्ट है इसमें। 3 का फर्स्ट है हमारा, वो कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि वो दे रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई, और त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक दे रहा है वो ये। तो मैंने आपको बताया था कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा होता है तो हम प्लस माइनस दोनों में उसकी वैल्यू लेते हैं, क्योंकि जिस कोऑर्डिनेट की वैल्यू वो निकलवा रहा है वो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। -2,0 भी हो सकती है, +2,0 भी हो सकती है। तो इसलिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों में लेना पड़ेगा, प्लस में भी माइनस में भी। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 1
x2 y2 1 और x3 y3 1, ये होता है हमारा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रहा है 4 वर्ग इकाई, तो इसको मैं प्लस माइनस 4 लिखूंगी बराबर 1/2। पॉइंट समय ये दे रहा है k, 0 1 4 0 1 0 2 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस 4 बराबर 1/2। मैं किसके सापेक्ष कर रही हूँ, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। आप किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं, C1 के सापेक्ष कर सकते हैं, R2 के सापेक्ष कर सकते हैं, R3 के सापेक्ष कर सकते हैं। मैं R1 के सापेक्ष ले रही हूँ, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पे क्या हो जाएगा, K इंटू ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 - 2 हो जाएगा ये। फिर ये -0 रहेगा, 0 से करूँगी सब 0 हो जाएगा। फिर +1, इसको काटा तो कितना हो जाएगा, 8 - 0 यानी 8 - 0 यानी 8 ही हो जाएगा खाली, ये आ गया। तो और प्लस माइनस 4 बराबर 1/2, ये -2 के हो जाएगा और +8 हो जाएगा। 2 को बाहर ले लेती हूँ मैं इसमें से, प्लस माइनस 4 बराबर 1/2, 2 मैंने इसमें से बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, -k + 4, यही बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब प्लस साइन लेने पर, दोनों चिन्ह लेने पड़ेंगे हमें। प्लस साइन लेने पर क्या हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा -k + 2, यही हो जाएगा। और इस 2 को इधर ले जाएंगे या k को इधर ले जाओ, और k बराबर हो जाएगा 2 - 4 और k बराबर हो जाएगा -2। एक तो वैल्यू ये आ गई, k बराबर -2। +4 लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से -2 के आया और यहाँ से +8। एक बार और चेक कर लेते हैं, यहाँ से 0 हो गया, ये -2 हो गया, तो -2 के हो गया, और ये 0 हो ही गया था हमारा, 1 लिया हमने, तो 8 - 0, तो ये आ गया। अब माइनस साइन लेने पर क्या हो जाएगा, -4 बराबर कितना हो जाएगा, ये -k + 2, तो ये हो जाएगा k बराबर हो जाएगा, 4 को इधर ले आएंगे तो 2 + 4 और k बराबर हो जाएगा 6। अरे 1/2, हाँ 1/2 मैंने लिया ही हुआ था, ये तो कैंसिल ही हो गया था, तो -k + 4 हो गया, तो k बराबर आ गया। तो k की 2 वैल्यू आई हमारी, एक तो -2 आई और एक 6 आई। ये बच्चे थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है, ये +4 था यहाँ पर, ये यहाँ पर +4 है, तो प्लस चिन्ह लेने पर -k बराबर 0 यानी k बराबर 0 आया, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अब माइनस साइन लेने पर क्या हो जाएगा, -4 बराबर हो जाएगा -k और +4, और इस k को इधर ले आए हम, k बराबर 4 + 4 हो जाएगा और k बराबर हो जाएगा 8, तो 0,8 आंसर आ रहा है। आंसर चेक करते हैं कितना आ रहा है इसका, 0,8 ही आ रहा है। तो k बराबर 2 वैल्यू आ गई हमारी, एक तो 0 आया है, एक 8 आया है, ये 2 वैल्यू आएंगे। थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई थी, ये 4 था, मैंने 2 लिख दिया था, तो एक तो इसको ले जाएंगे, k को इधर लाए, 4 को इधर लाए तो 0 हो गया, या -k बराबर इसको इधर लाए 0, तो k बराबर 0 हो गया। माइनस साइन लेने पर क्या हो जाएगा, ये इसको इधर ले गए तो 8, तो k की 2 वैल्यू आई 0,8। तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका बच्चों, अगला है इसका 3 का सेकेंड पार्ट। वो ये सेम सवाल है, k की वैल्यू निकाली है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यही दे रखा है उसने, बस शीर्ष बिंदु चेंज कर दिए उसने। एक लिया है -2, -2, 0, 0,4, 0,8, ये मैंने ऐसे लिखा रहने दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 4, तो +-4 लिखूंगी बराबर 1/2, x1 कितना है, -2, 0, 1 हो जाएगा, 0, 4, 1 हो जाएगा, 0, k 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और +-4 बराबर हो जाएगा 1/2। अब आप C1 के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्योंकि मैंने देखा C1 में 2 एलिमेंट मेरे शून्य, चाहे R1 के सापेक्ष भी कर सकते, किसी के सापेक्ष कर सकते हैं, तो 1/2
ये हो जाएगा माइनस के 2 और ये कैंसिल हो गया तो 4 माइनस के हो जाएगा, ये 4 माइनस के, और ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो यही आएगा केवल। और ये हो जाएगा 2 को मैं बाहर ले लेती हूँ, प्लस माइनस 4 बराबर 1/2 गुणा 2, तो यहाँ से बचेगा मेरा 4 माइनस के, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। आगे इसका कितना हो जाएगा, प्लस साइन लेने पर दोनों साइनों से हमें सवाल हल करना पड़ेगा, तो 4 बराबर हो जाएगा 4 माइनस के को इधर ले आई मैं, और के बराबर हो जाएगा 4 माइनस 4 और के बराबर 0, तो उससे तो प्लस साइन से तो 0 आया। अब माइनस साइन से माइनस साइन लेने पर तो ये बराबर -4 बराबर हो जाएगा 4 माइनस के, और के इधर ले आऊँ मैं, के बराबर हो जाएगा 4 + 4 और के बराबर हो जाएगा 8, तो ये 8 हो गया। तो के की 2 वैल्यू आई हमारी, एक तो आई 0 और एक आई 8, जो पहले आई थी वही वैल्यू आई, यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों आ गया होगा समझ में किस तरह हम निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्लस माइनस में लेना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कोऑर्डिनेट हमारा प्लस में था या माइनस में था, तो इसलिए ये इस तरह से हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, वो कह रहा है कि सारणिक का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है 2 पॉइंट्स हैं हमारे, इसको मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक पॉइंट ए है, ये 9,3 है, ये पॉइंट बी है, वो 3,1 है ये, और ये 9,3 है। तो मान लीजिए एक पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, क्योंकि एक सीधी रेखा में है, सीधी रेखा में कह रहा है सारणी का प्रयोग करके इसको मिलाने वाली रेखा कह रहा है वो, तो उसका समीकरण हम एक और मान लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं हमारे, तो एक और मान लिया हमने जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं। तो वही है, जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो वही हम लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 और 1/2। तो जब एक सीधी रेखा में है तो बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो अब लगाएंगे पॉइंट, 1/2 x1 कितना है 3,1 1 9 3 1, और मैंने xy माने तीसरा पॉइंट, तो xy 1 बराबर 0। इसको तो इधर ले जाएंगे, 0 हो ही जाएगा। अब हम क्या करते हैं, r1 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं। r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, चाहे r3 के सापेक्ष भी कर सकते हो, प्रसार करने पर तो करते हैं हम। ये तो मैंने इधर ले गई तो 0 कर दिया मैंने, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, ये कटा तो क्या 3 माइनस बाई हो जाएगा, 3 माइनस बाई, फिर -1 लिया मैंने, ये और ये कटा तो 9 माइनस एक्स हो गया, 9 माइनस एक्स, और फिर ये लिया मैंने +1, तो क्या आएगा, ये और ये कटा 9/-3x, 9/-3x, ये हो गया 9/-3x बराबर 0। तो ये हो जाएगा 9 - 3/, ये हो जाएगा माइनस के 9 + x, और ये हो जाएगा प्लस का 9/-3x बराबर 0। एक बार चेक कर लेते हैं, और 3 लिया मैंने तो 3 - y हो गया, -1 लिया मैंने तो 9 - x हो गया, और +1 लिया मैंने तो 9/-3x, ठीक है। तो 9 - 3/, माइनस के 9 + x प्लस 9/-3x, ये x है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 से 9 ये तो कैंसिल हो गया, -3/, 9/, ये हो जाएगा 6y, और माइनस का 3x है और प्लस का x है, तो -2x बराबर 0, और 2x - 6y बराबर 0, और 2 को कॉमन ले सकते हैं, x - 3y बराबर 0। तो ये समीकरण आएगी निकल के बच्चों। तो आशा है समझ में आ रहा होगा। वो कह रहा है कि ये 2 पॉइंट है, जैसे आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता था, y - y1 बराबर होता था y2 - y1 बट्टे x2 - x1 इंटू x - x1। इससे भी आप इन दोनों पॉइंट्स से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे तो यही आएगा निकल के, लेकिन वो सारणिक मेथड से कह रहा है तो हमें इस तरह से निकालना होगा। तो आशा है बच्चों समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अगले एपिसोड में करेंगे। थैंक यू बच्चों।